हेलो एंड वेलकम। आज हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। स्टार्टिंग में ईंटें मन के अस्थियां लिखा हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं के नाम हैं। चैप्टर के नाम से ही हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट वस्तुओं के नाम बताएं। तो आप बता सकते हैं ईंटें मन के बेसिकली क्या होता है, माला बनाते हैं तो उसमें जो मोती लगे होते हैं उनको मन के बोलते हैं, तो जिसको हम शिल्प कला भी कह सकते हैं। अब इसमें दो वर्ड हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम में, एक हड़प्पा एक सभ्यता। हड़प्पा एक स्थल का नाम है, जगह का नाम है जहाँ पर ये पहली बार खोजी गई। और सभ्यता का क्या अर्थ है, इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसे यहाँ देखें, कई बार आपको नाम आता है हड़प्पा संस्कृति लिखा रहता है या सभ्यता लिखा रहता है। तो ये दोनों वर्ड्स का ज़रा हम मीनिंग समझते हैं क्या होता है। संस्कृति का पहले अर्थ देखें। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता आ जाए, संस्कृति आ जाए, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो संस्कृति का अर्थ समझते हैं। संस्कृति का मतलब क्या है, जो पुरातत्वविद होते हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और काल खंड से संबंधित स्थलों पर पाए जाते हैं। अब सभ्यता क्या है, एक विस्तृत भू क्षेत्र पर जब संस्कृतियों में समानता पाई जाए तो उसे सभ्यता कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में अगर संस्कृतियों में समानता पाई जाए तो सभ्यता कहलाएगी। तो अगर हम इसको हड़प्पा संस्कृति बोलें या सभ्यता बोलें तो एक ही चीज़ है। नेक्स्ट देखें हम, भारत के इतिहास में ये जो हड़प्पा सभ्यता है किस कालखंड से संबंधित है, इसे जानने से पहले हम जानें भारतीय इतिहास को हम कितने कालखंडों में बांटते हैं। तो हम भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। एक होता है प्रागैतिहास। ये प्रागैतिहास को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है आद्य इतिहास और तीसरा आता है इतिहास। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो ये जो प्रागैतिहास होता है ये ऐसा काल होता है जिसमें हमें लिपि का ज्ञान नहीं होता मनुष्य का, यानी लिखने पढ़ने ज्ञान नहीं होता है। आद्य इतिहास जो होता है इसमें लिपि का ज्ञान हो गया लेकिन अभी वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सभ्यता इस काल से संबंधित है। इतिहास कौन सा काल होता है, जब हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। भारत के संदर्भ में बौद्ध काल जो है और जैन धर्म का जो काल है उसको वहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं और पढ़े गए, तो ये इतिहास के काल है। फिर इतिहास को भी हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटते हैं। अब भारत में हड़प्पा से पहले क्या क्या हुआ इसको देखते हैं। तो भारत का इतिहास आज से 20 लाख साल पहले चलता है। 20 लाख साल पहले निम्न पूरा पाषाण था, 80,000 साल पहले मध्य पूरा पाषाण काल, 35,000 साल पहले उच्च पूरा पाषाण काल था, 12,000 साल पहले मध्य पाषाण काल था और आज से 10,000 साल पहले नव पाषाण या आरंभिक कृषक पशुपालक समाज था। ये नवपाषाण काल ही ऐसा काल था जब मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था और कृषि करना सीख लिया था। आज से 6,000 साल पहले ताम्रपाषाण काल था। ये ही वही काल था जब मनुष्य ने पहली बार किसी धातु का प्रयोग करना सीखा था। जिस काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले, जिसको 2600 ईसा पूर्व कहेंगे, और ये हड़प्पा सभ्यता है। तो इस चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल से जानने से पहले देखें तो असल में हड़प्पा सभ्यता दिखती कैसी थी। तो ये एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, गारे का प्रयोग किया गया है। और अगर हम देखें तो ये आज के किसी शहर का स्थल लगता है जिसे लोग अभी इसमें नहीं रह रहे हैं। तो इससे एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी। तो यह शहरी प्रकार की सभ्यता थी, कुछ इस तरीके से वो दिखती थी। अभी देखें तो भारत में इसका भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ विस्तार था। तो विस्तार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये किन किन क्षेत्रों में थी और कौन से जगहों में थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार क्षेत्र अफ़गानिस्तान, आज का जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान है,
भारत में जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में, यानी एक बहुत बड़े इलाके में ये विस्तृत थी, फैली हुई थी। और ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट, इसको देखें तो सबसे पहला जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में मोंटगोमरी में है और रावी नदी के किनारे स्थित है। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे, तो रावी। 1922 में दूसरा हड़प्पा स्थल खोजा गया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, रखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया और वर्तमान में सिंध नदी लरकाना पाकिस्तान में है। 1931 में चहुंदड़ो एनजी मजुमदार के द्वारा खोजा गया, सिंधु नदी किनारे है, सिंध पाकिस्तान में है। 1953 और 60 के दौरान कालीबंगन अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया और वर्तमान में घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है। 1957 में लोथल, इसको रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था और ये लोथल भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। 1959 में धौलावीरा बीबी लाल आर.एस. बिष्ट के द्वारा खोजा गया, वर्तमान में ये स्थल कच्छ गुजरात में स्थित है। 1973 में बनावली आर.एस. बिष्ट के द्वारा खोजा गया और ये वर्तमान में सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में। हमें इसमें याद क्या करना है, किन नदियों किनारे, वर्तमान में कहाँ पे है, और ये जो स्थल है, ईयर आप नहीं याद रखें और उत्खननकर्ता भी नहीं याद रखें चलेगा, लेकिन आपको ये स्थल और वर्तमान में कहाँ है इसको हल्का सा ध्यान में रखना है। और ये कुछ स्थलों के नाम हैं, बहुत सारे और स्थल हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में बार बार इनका नाम आएगा, इसलिए इनके लोकेशन पता होना चाहिए। अब हमने इस लोकेशन देख ली, मैप में इसको देखें ज़रा, लोकेट करते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखें रावी नदी कहाँ दिख रही है, ये रही रावी नदी। रावी नदी किनारे हड़प्पा स्थल है। फिर मोहनजोदड़ो, फिर आपका इधर देखें बालाकोट, चहुंदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर, और इसके अलावा राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगन है, ये सारे, और ये मांडा सबसे उत्तरी हिस्सा या क्षेत्र कहें हड़प्पा का तो मांडा है, और सबसे पश्चिमी हिस्सा ये आपका अफ़गानिस्तान में सुतकांगे डोर है एक जगह, वो पड़ता है, और इधर दक्षिण में दैमाबाद पड़ेगा। तो कुछ ये ट्रायंगुलर शेप में बनती है, इसका आकार अगर है पूछ जाए तो ये ट्रायंगुलर शेप में यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी, तो काफ़ी विस्तृत इलाकों में थी। मैप में इनको थोड़ा सा आपका ध्यान में रखना है, आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है। आगे हम देखें इसका काल देखें, भारतीय इतिहास में किस काल में रहा। तो प्यारे बच्चों, जो इतिहास है उसको हम कैसे बांटते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल है वो आपका क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। उसके बाद का जो काल है ईसवी सन कहलाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से 2600 से 1900 ईसा पूर्व में के दौरान लगभग यहाँ से आप देखो इसके बीच में हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता काल भारत में विकसित हुई। फिर हम आगे चलें, काल का भी निर्धारण हो गया। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दो नाम हो जाते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता, कई बार इसको सिंधु घाटी। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले जो स्थल है वो हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए कई बार इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी, ज़्यादातर जो इसके स्थल है सिंधु नदी के किनारे हैं, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर, जहाँ पर यह पहली यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। मतलब जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज या विश्व को बताया गया लगभग 1924 के दौरान बताया गया था, और उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल थे।
हड़प्पा सभ्यता का विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के दौरान का माना जाता है। अच्छा, एक ध्यान वाली देने वाली बात है कि कई बार हड़प्पा सभ्यता की जगह हड़प्पा संस्कृति वर्ड यूज़ हो जाता है। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है? तो जब हम एक विशाल क्षेत्र में कोई सभ्यता रहती है, लोग रह रहे होते हैं, तो उनके अपने विशिष्ट मृदभांड और एक विशिष्ट शैली विकसित हो जाती है, तो इसलिए इसको संस्कृति वर्ड भी यूज़ कर देते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता लगभग एक जैसा ही वर्ड है।